जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी का शॉर्ट डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022। टोटल 5008 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसमें आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया रहता है, समझ गए। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी लगता है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 750 का, एससी एसटी या जो विकलांग है उसको एक भी पेमेंट नहीं देना होता है, उसके लिए 0 रुपया पे लगेगा। यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुरू जो हुआ है 7/9/2022 से शुरू हुआ है। लास्ट डेट 27/9/2022 तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फेज 1 का यानी प्री का एग्जाम होगा नवंबर 2022 में। फेज 2 मेंस का एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। कम से कम उम्र इसमें 20 वर्ष रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिनिमम उम्र 20 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम में 28 वर्ष रखा गया है। उसके बाद ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट, एससी या एसटी है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। दोस्तों आपका उम्र होना चाहिए 1/8/2022 तक में कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं जूनियर एसोसिएट क्लर्क। जनरल के लिए 2143 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1165, ईडब्ल्यूएस के लिए 490, एससी के लिए 743, एसटी के लिए 467। टोटल है 5008 पोस्ट। यहाँ पर योग्यता क्या मांगा गया है, यहाँ पर आप पास और अपेयरिंग दोनों के लिए है। इसके बाद जो पास है उसके बाद अपेयरिंग में है दोनों के लिए है। इसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है बैचलर डिग्री। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा पॉइंट है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। क्या? लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो वैसे जो भी लोग ग्रेजुएशन पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टेट में अलग अलग पोस्ट है और सभी का अलग अलग डिटेल दिया गया है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और सारी जानकारी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसके आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि इसमें आपको बेसिक डिटेल फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम देना है। आपका जो भी नाम होगा फुल नेम नहीं देना है, इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम देना है। दोस्तों जब आप नाम लिखेंगे, जैसे आप राकेश लिखेंगे तो RAKESH, उसके बाद फिर स्पेस नहीं मारना है, H तक लिख के फिर दूसरा ऑप्शन पे आपको आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप राकेश लिखेंगे तो राकेश लिख देना है, फट से स्पेस बटन नहीं दबाना है, सिर्फ आपको राकेश लिख के छोड़ देना है। उसके बाद फिर दूसरा में भी आपको उसी तरह से करना है, समझ गए। स्पेस दबाने के बाद यहाँ पर गलत बताता है। तो चलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर दोबारा से आपको फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, फिर दोबारा से मिडिल नेम लिख सकते हैं या इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद फिर दोबारा से आपको लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक फुल नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद कोई दूसरा और मोबाइल नंबर है इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है ईमेल आईडी। तो दोस्तों इसमें आपको ईमेल का डोमेन देना है। जैसे कि @gmail.com के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं।
इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है gmail.com, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं @gmail.com तो हो ही गया, लेकिन @gmail.com के पहले जो ईमेल आईडी होता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है, और दूसरे नंबर पर आपको फुल ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पर @gmail.com यानी कि शुरू से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपको लिखना है, लेकिन इसमें @gmail.com नहीं लिखना है, इसमें आधा ही लिखना है। से पहले वाला लिखना है, लेकिन इसमें आपको @gmail.com तक लिखना है, यानी पूरा लिखना है। समझ गए? तो इस दोनों का फर्क आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है एक बार ओके करने के लिए बोलेगा, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ जो है पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर, साथ ही साथ मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो जो अपलोड जो करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला जो है फोटो का जो साइज होना चाहिए 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर फोटो का साइज होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर का साइज तो नहीं दिया हुआ है, सिग्नेचर का भी साइज हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस पे हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगा, एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हम पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं, पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम समझ लेते हैं, फटाफट हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर फोटोग्राफ, चलिए फोटोग्राफ का हम समझते हैं। यहाँ पर जो है 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद जो है डायमेंशन जो है 200 बाय 230, मतलब यहाँ पर जो है 200 बाय 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। फाइल का जो साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सिग्नेचर में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 बाय 60 पिक्सल का होना चाहिए सिग्नेचर। इसके बाद जो है 10 KB से 20 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टाइप में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद थंब इम्प्रेशन भी है, आगे चलकर आपको अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है, तो उसका भी यहाँ पर दिया गया है। फाइल टाइप में JPG या JPEG है। डायमेंशन में 240 बाय 240 पिक्सल्स है, यानी 200 dpi है। क्वालिटी में 3 cm बाय 3 cm, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई है। फाइल साइज में 20 से 50 KB के बीच में है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक फॉर्म होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो उसका जो फाइल टाइप होगा JPG या PNG होगा, मतलब JPG होगा या JPEG होगा। डायमेंशन जो है 800 बाय 400 पिक्सल में रखना है, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म का। समझ गए ना? उसके बाद जो है 200 dpi यहाँ पर आपको जो है देना है। उसके बाद 10 cm बाय 5 cm, यानी यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई। फाइल का जो साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सिग्नेचर, उसके बाद जो है फोटोग्राफ, अंगूठे का निशान, यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा अंत में जो आप अपलोड कीजिएगा, उन सभी का प्रोसेस बता दिया है। तो चलिए हम यहाँ से अब बैक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, इस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्कल चूज करना है, कहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक चीज आपको ऑप्शन बताते हैं, महाराष्ट्र मुंबई पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है प्रीफरेंस चूज करने का भी। तो यहाँ से सर्कल प्रीफरेंस भी चूज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो है 2-2 कैटेगरी रहता है, 2-2 स्टेट रहता है। समझ गए? उसके हिसाब से आप प्रीफरेंस चूज कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए यहाँ से जो हम फिलहाल दिल्ली चूज करेंगे, दिल्ली में कोई प्रीफरेंस नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ से किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिल्ली उत्तराखंड 2 है तो हम दिल्ली चूज कर लेंगे। इसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज में हम यहाँ पर हिंदी चूज कर लेंगे। आप जहां से अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो है 10th और 12th में जो है आपने जो है ये जो लैंग्वेज आपने हिंदी चूज किया हुआ है,
तो इस लैंग्वेज का आपने पढ़ाई किया हुआ है, इसका एग्जाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद जो है हमको जो एग्जाम नहीं देना होगा, फिर से जो है इसका अलग से टेस्ट देना नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर नो कर देंगे तो हमको अलग से टेस्ट देना होगा। इसके बाद कैटेगरी में आपको चूज करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम जनरल चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद जो है सब कास्ट में आपको चूज करना है, जैसे कि सब कास्ट में जो भी आता है यहाँ से आप चूज कीजिएगा। वैसे हम ओबीसी चूज करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद सब कास्ट में आपको क्या देना है, जैसे होता है कुशवाहा होता है, यादव होता है, जो भी है, कुर्मी होता है, जो भी होता है, इसमें आपको देना है। समझ गए? तो फिलहाल हमने ओबीसी चूज कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आगे का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप विकलांग है, 40% से ज्यादा विकलांग है, 40% के लगभग आप विकलांग है, तो यस करेंगे। यस करने के बाद जो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी यहाँ से आपको चेक करना है VIHI जो भी है। इसके बाद जो है यहाँ से सब टाइप जो होता है विकलांग का वो यहाँ से आपको चूज करना है, बहरा होता है, डीप होता है, जो होता है। इसके बाद जो है नीचे जो है यस या नो करने का ऑप्शन आ जाएगा अपने हिसाब से, जो यहाँ से आप चूज कीजिएगा उसके हिसाब से आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा वैसे क्या क्या इफेक्ट है या जो भी होता है लिखने में क्या ये सब होता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम नो कर देंगे, क्योंकि हम विकलांग नहीं है, यहाँ पर हम नो कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम रिलीजन चूज करेंगे, जैसे कि होता है हिंदू, मुसलमान जो है यहाँ से हम चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है मिनोरिटी कम्युनिटी जो है, इसमें जो है अगर मुस्लिम या सिख से आते हैं तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पर हम नो करूंगा। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद जो है रिलैक्सेशन अंडर डिवोप्ड वोमेन के साथ अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिलहाल मैं नो करूंगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप जो है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद जो है पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, अगर यस करते तो यहाँ देना होता। इसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन द एक्शन DX, ये है तो ठीक है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नो कर दिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी वर्किंग, मतलब आप जो है क्लिनिकल केड में जो है SBI में जो पहले से अगर पहले से एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसमें भी वही है, अगर आप किसी बैंक में पहले से रजिस्टर है तो यस करेंगे, एम्प्लॉय के रूप में नहीं है तो नो करेंगे। समझ गए? इसके बाद जो है क्या आपने कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, उसका बिल पे करते हैं या नहीं, यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो कर देंगे। जैसे कि सिविल स्कोर होता है उसका यहाँ पर स्टेटस चेक होता है। समझ गए? फिलहाल यहाँ पर हम नो कर देंगे। नो करने के बाद जो है आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसके बाद जो यहाँ से आपको जो है प्री का जो एग्जाम होगा उसका यहाँ से आपको स्टेट चूज करना है कि किस स्टेट में आपको एग्जाम देना है। इसके बाद जैसे कि हमने बिहार चूज किया हुआ है और बिहार के अंदर जो भी एग्जाम सेंटर होगा यहाँ से हमको चूज कर लेना है। बिहार में हम पटना चूज कर लिए। इसके बाद जो है मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसका यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है। तो चलिए मेंस में भी हम बिहार चूज करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो यहाँ से हमको जो है बिहार के बाद हम एक पूर्णिया या भागलपुर हम चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर चूज कर लिया, तो प्री और मेंस का दोनों यहाँ पर हमने जो है चूज कर लिया है। इसके बाद जो है आईडी प्रूफ में हमको देना है लिखा हुआ आई कन्फर्म माई ID डिटेल्स एंड द ID प्रूफ। तो चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ID प्रूफ में देना है पासपोर्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आधार कार्ड डाल दिया है। इसके बाद हमको इसमें आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ काइंडली मीडियम पेपर इन प्रीम एम मेंस। तो चलिए यहाँ से जो है हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर मोड में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ये चूज करना जरूरी है। जब आपका पेपर होगा प्री और मेंस का तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, तो आपको जो भरने का होगा वो भर दीजिएगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आपको बताते हैं पर्सनल डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर आपको दिन, महीना, साल यानी डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद जेंडर में मेल है फीमेल यहाँ से आपको चूज करना है। क्या आप जुड़वे भाई बहन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। समझ गए? नेम ऑफ ट्विन, यहाँ पर जुड़वा भाई बहन है तो यस करते तो यहाँ पर लिखना होता नाम उसका।
फिलहाल मैं नो करूंगा। इसके बाद यहाँ पर मेल करूंगा। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड चूज कीजिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चूज कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको पिता का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको पिता का मिडिल नेम देना है, फिर पिता का लास्ट नेम देना है, फिर यहाँ पर आपको माता का नाम देना है, फिर माता का नाम जो है यहाँ पर जो है मिडिल नेम देना है, फिर माता का लास्ट नेम देना है। उसके बाद जो है कोई दूसरा है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, पत्नी वगैरह है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने अनमैरिड चूज किया हुआ है तो यहाँ पर नहीं है, समझ गए। वैसे ये रहता भी नहीं है, समझ गए। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, एड्रेस में आपको फुल एड्रेस लिखना है। तो इस बॉक्स में भी एड्रेस लिखने का ऑप्शन आता है, तीनों बॉक्स में। तो जहां तक आपका एड्रेस, अगर एड्रेस आपका बड़ा होता है तो दूसरा बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, तीसरा बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यानी तीनों बॉक्स में आप पूरा सकते हैं पूरा, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जो है आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, दोनों सेम है तो इस पे आपको टिक कर देना है। तो जो भी ऊपर आप फिल किए हैं वही एड्रेस इसमें भी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो है जीएसटी का जो है किस पे आपको लेना चाहते हो, चलिए हम परमानेंट एड्रेस पे जो है यहाँ पर चूज कर लेंगे जीएसटी के लिए। इसके बाद जो है यहाँ पर हमको 750 रुपया लगने वाला है। इसके बाद जो है वैलिडेट्स योर डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल चूज करना है, जैसे कि यहाँ से आप पास है या पेयरिंग, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। चलिए हम आर्ट्स चूज कर लेते हैं। नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है, दिन महीना साल, मतलब पासिंग का डेट लिखना है। कितना परसेंटेज आपका मार्क है, यानी कि टोटल नंबर आपको जितना मिला है वह कितना परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास है, सेकेंड या पास जो है यहाँ से आप चूज कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट है तो फर्स्ट चूज कीजिए, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड, तो जो होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से जो है फर्स्ट क्लास चूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है एंट्री गेटेड 12 डिग्री किए हुए हैं तो यहाँ से आप जो है अपेयरिंग है या पास यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, जो भी है यहाँ से आप चूज कीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट डालना है, परसेंटेज डालना है। यहाँ से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर आप डिटेल डालिएगा। यहाँ पर आप आर्ट्स है या साइंस उसमें यहाँ पर आप डालिएगा। उसके बाद जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, डेट वही सेम वही डालना है, समझ गए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदर्स क्वालिफिकेशन है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सेम वही करना है। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई, अगर आपने पहले से एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस देना होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, ठीक है, नो कर दूंगा, मुझे कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं देना है। इसके बाद जो है चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर डीजर टेकिंग प्री एग्जाम टेकिंग, मतलब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, प्री का जो एग्जाम है उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, टेकिंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया हुआ है। प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या करना है? नो करना है। इसके बाद जो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट ये वो सब कुछ चूज करने के लिए आएगा। इसके बाद लैंग्वेज जानना, मतलब लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा हिंदी है तो ऑटोमेटिक हिंदी है। हिंदी को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हाँ पढ़ सकते हैं तो हम टिक कर देंगे। लिख सकते हैं तो हम टिक कर देंगे। हिंदी बोल भी सकते हैं तो हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश डालना है। इंग्लिश में क्या देना है, आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं तो टिक कीजिएगा, लिख सकते हैं तो टिक कीजिएगा। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो इस पे टिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से और सब लैंग्वेज यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा, समझ गए। इसके बाद जो वैलिडेट्स योर डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको चेक कर लेना है, सभी डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको टिक करना है आई एग्री पे, फिर दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है इस पे आप भी आपको टिक करना है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है
क्या आप अपने नाम में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, डॉक्यूमेंट प्रूफ। उसके हिसाब से यहाँ पर आप टिक करके जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ देके जो है नाम में आप सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर टिक नहीं करूंगा, पहले जो मेरा नाम है वही नाम रहेगा। इसके बाद जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम ओके का जो प्रोसेस है इस पर हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे फिर से बोलेगा, फिर हम ओके करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर जो है अंगूठे का निशान अपलोड करना है। उसके बाद जो है लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो है डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। इसके बाद जो है ये जो कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया थंब और इंप्रेशन का साइज क्या होना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन मेन चीज जो है हैंड रिटेन नोट्स कहाँ पर आपको मिलेगा, तो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको करना क्या, एक सादा पेपर लेना है। उस पेपर में जो है यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको लिख देना है। लेकिन सिर्फ इसमें जो है इस जगह जो है नेम ऑफ कैंडिडेट के जगह जो है आपको अपना नाम लिख देना है। समझ गए? इस कोमा से लेके इस कोमा के बीच में जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आई, उसके बाद ये कोमा देके, उसके बाद अपना नाम देके, फिर कोमा देके, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको उस पेपर पर लिख देना है। उसके बाद उसी को आपको अपलोड करना है। उसी को कहाँ पर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। समझ गए? तो चलिए हम फटाफट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको 750 का पेमेंट करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको जो है यहाँ पर सही सही जो है डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। डालने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यह हमको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा। तो चलिए हम कुछ देर का वेट करते हैं और हम पेमेंट के पेज पे आते हैं। यहाँ से हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड चूज किया हुआ है तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है यानी मंथ और ईयर देना है। उसके बाद इसमें सीवीवी पिन देना है। उसके बाद आपके कार्ड पे जो भी नाम लिखा हुआ है उस नाम को लिखना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट करने का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल कर जो है रख लेना है। समझ गए? फिलहाल इस वीडियो में लगभग जानकारी हमने आपको दे दी है, A to Z जानकारी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।